हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कविता का एक चैप्टर है और ये चैप्टर 7 है। नाम है ट्रीज। ओके, और ये स्टैंडर्ड 4 के लिए है। ओके, तो चलो कविता पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा करके समझा दूंगी। और ये पार्ट 1 है और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो सेंड करूंगी वो उसमें मैं इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं डाल दूंगी और मैं वो जल्द से जल्द ही सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कविता में देखो क्या है। Trees are the kindest things I know. They do no harm. They simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their bugs. Okay, they gave us fruit in leaves above and wood to make our house of and leaves to burn on Halloween and in the spring न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। इसके नीचे देखो थोड़ा थोड़ा करके मीनिंग दिया गया है। तुम लोग को पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम लोग ये जो मीनिंग है पहले पढ़ लो, उसके बाद ही कविता या फिर स्टोरी को रीड करो। उसमें क्या होता है वो समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो चलो कविता का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। दे आर फर्स्ट व्हेन डेज बिगन to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats o'er they hum a lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. और इसका जो राइटर है, मतलब पोएम का जो लेखक है वो है हैरी बेन। ओके, तो देखो इसका मीनिंग जो है एक बार मैं पढ़ के बता रही हूँ। मीनिंग में देखो वो मतलब है लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, मतलब एक पेड़ का जो सबसे मोटा या फिर बड़ा वाला ब्रांच होता है, टहनी होती है, उसको हम बोल सकते हैं। एंड हैलोवीन मतलब है द इवनिंग बिफोर ऑल सेंट, मतलब डे often devoted to pranks played by children. And bird का मतलब होता है partially opened flower. partially opened flower मतलब bird मतलब जो जिसको कली बोलते हैं ना, कली खिल के फिर फूल पे वो आता है, मतलब फूल होता बनता है, तो उस कली को हम लोग बर्ड बोल सकते हैं। तो ये हो गया है इसका मीनिंग पार्ट यहाँ का। और यहाँ पे हम देख लेते हैं बीम मतलब रे, मतलब सूरज का रोशनी। एंड उसके बाद ड्राउजी मतलब स्लीपी। ड्राउजी स्लीपी इन द सेंस मतलब बहुत ही लेजीनेस के साथ जो कोई गाना गाता है। यहाँ पे सॉन्ग नहीं है। ड्राउजी का प्रॉपर मीनिंग इज लेजीनेस और स्लीपीनेस काइंड ऑफ। एंड उसके बाद देखो लुलावी, मतलब लुलावी एक सॉन्ग है जो स्लीपीनेस के साथ जाता है। ओके, ये दोनों वर्ड कुछ हद तक सिमिलर है इसका मीनिंग। ओके, अ सॉन्ग सैंग जेंटली, जो धीरे धीरे मतलब जब नींद आने लगती है तो धीरे धीरे हल्का सा सॉन्ग हमें सुनना पसंद होता है ना, ज़्यादा लाउड सॉन्ग हम नहीं सुन पाते हैं। एंड सॉफ्टली टू मेक बेबी स्लीप जो ओके। तो यहाँ पे ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, मतलब जो कवि है उनको पता है कि ट्रीज होते हैं सबसे ज्यादा काइंडेस्ट थिंग, मतलब सबसे ही ज्यादा दयालु प्राणी, क्योंकि ट्रीज में प्राण है, हमें पता है वो एक लिविंग थिंग है। एंड उसके साथ देखो दे डू नो हार्म, वो कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है, मतलब किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाता है, सिर्फ वो देता है, ठीक है, बदले में कुछ भी नहीं लेता है। एंड दे सिंपली ग्रो, अपने आप में ग्रो होता है, किसी का मदद की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। जब हम प्लांटिंग करते हैं टब में या फिर किसी भी जगह पे छोटे से पौधा लगाते हैं तब हम उसका देखभाल करते हैं, क्योंकि वो हम पर्सनली हमारे गार्डन में या फिर हमारे बालकनी में हम वो सेटअप करते हैं। पर जो ट्री अपने आप उगता है, जंगल में हो गया, किसी रास्ते के साइड में हो गया, उसको कोई भी टेक केयर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही सूरज की रोशनी लेती है एंड मिट्टी में उगता है एंड जो बारिश का पानी होता है वो लेता है और उसी में से ही वो अपना खाना भी तैयार करता है और वो बड़ा बनता जाता है अपने आप से, ठीक है। तो यही कवि हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, जो सोते हैं, बहुत सारे प्राणी होते हैं जो रात में सुबह में पेड़ के छांव में सोते हैं, बहुत कड़ी धूप में भी उनको छांव मिलता है, बारिश की मौसम में भी बारिश से भी उनको सेफ्टी मिलता है।
तो उसमें भी पेड़ जो है काम आता है बहुत ज़्यादा। एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बर्ड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे ही पक्षी होते हैं जो बड़े बड़े टहनियों में उनका घर बनाते हैं जहाँ पे पक्षियाँ रहते हैं, है ना, बहुत सारे पेड़ में रहते हैं। एंड उसके बाद देखो दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव, मतलब वो हमें खाना भी देता है, मतलब फ्रूट, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, ये सारी जो खाने की चीज़ है ज़्यादातर हम ट्री से ही हमें मिलता है। ज़्यादातर मिलता है मीन्स सभी कुछ मिलता है, पर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो नॉन वेज खाते हैं, पर वेजिटेरियन सारा सब कुछ हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। एंड उसके बाद देखो एंड वुड टू मेक आवर हाउस ऑल्सो, मतलब वो हमें घर बनाने के लिए लकड़ी जो है वो भी वहाँ से मिलता है। और सिर्फ अभी घर बनाने के लिए नहीं, हमें घर का बहुत सारा सामान ऐसा मिल जाएगा, जो चेयर हो गया, टेबल हो गया, बहुत सारे ऐसी चुटकू पुटकू चीज़ें होती है जो हमें लकड़ी से ही बनाया जाता है। और लकड़ी हम उसमें यूज़ करते हैं दरवाज़ा खिड़की को लेके बहुत सारी चीज़ों में। तो एक पेड़ जो होता है वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ देता है, हम सिर्फ उससे लेते हैं, बदले में कुछ नहीं देते, और ऊपर से उसको हम काट देते हैं, पर वो इसीलिए नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पेड़ से मिलती है वो है ऑक्सीजन, जिसके अलावा, जिसके बगैर हम एक सेकंड भी नहीं जिंदा रह सकते, राइट। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें एक पेड़ देते हैं, मतलब जिंदा रहने की एक बहुत बड़ी प्रेशियस चीज़ है वो, ओके। एंड हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वो ले लेता है, तो हमारा एयर जो है वो पोल्यूटेड होने से भी बचता है बहुत ज़्यादा। पर एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि रात के टाइम पे इसीलिए पेड़ के आजू बाजू जाने में मना किया जाता है, बिकॉज रात को सूरज नहीं रहता है ना, सूरज की रोशनी नहीं रहता है, तो उस वक्त क्या होता है, पेड़ जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ता है। पूरा दिन तो वो ऑक्सीजन ही देता है हम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, पर रात के टाइम पे उल्टा करता है। तो इसीलिए रात के टाइम पे पेड़ पौधे के पास ना, मतलब थोड़ा जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद देखो एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, हैलोवीन के डे पे लीव्स बर्न होता है जैसा मैंने बताया। उसके बाद देखो एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, जब स्प्रिंग आता है, वसंत का टाइम आता है, ठंडी जब जाने लगती है, गर्मी का हल्का हल्का मौसम आने लगता है, तो तब क्या होता है, न्यू जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, क्योंकि सर्दियों की जो रूखी सूखी सी जब एयर हो जाती है, ठंडी हवा चलती है, तब सारे पत्ते सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, और फूल भी ज़्यादा नहीं खिल पाते हैं ज़्यादातर पेड़ पौधे में। तो उसके बाद, उस मौसम के बाद जब स्प्रिंग आ जाता है, वसंत आ जाता है, उस मौसम में अच्छे अच्छे नए नए छोटे छोटे पत्ते खिलते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं। तो उस मौसम में भी पेड़ पौधे से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो उसके बाद देखो दे आर फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, जब दिन की शुरुआत होती है, वही पहली प्राणी होती है जो खड़े रह के सूरज का आह्वान करता है, मतलब उसको वेलकम करता है पूरे दिन के लिए, है ना। उसकी जो रोशनी है वो पेड़ पर पड़ती है, क्योंकि वो पेड़ सबसे लंबा चौड़ा होता है, इंसान से भी बहुत ज़्यादा। एंड उसके साथ साथ वही एक प्राणी होता है जो एकदम सूरज की फर्स्ट किरण उसमें ही पड़ती है पहले, और उसके बाद सारे इंसान जगते हैं, प्राणी, सारे पौधे, पक्षी वगैरह जगते हैं, राइट। उसके बाद देखो टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, एकदम सन की जो पहली किरण होती है सूरज की, वो पहले उसके ऊपर पड़ती है। एंड दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, एकदम लास्ट लाइट तक वो होल्ड करके रखता है, क्योंकि सन के साथ डायरेक्टली जो कन्वे होता है वो ट्री का ही होता है ना। हम इंसान तो सूरज की रोशनी में कभी कभी बैठ जाते हैं, कभी कभी उसको अवॉइड भी कर देते हैं, पर उससे हमें विटामिन डी मिलता है, ये हम सभी को पता है। पर जो पेड़ पौधे हैं उनका खाना बगैर सूरज की रोशनी के बन ही नहीं पाएगा। तो ज़्यादा इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, सूरज के साथ, ट्री का ही हो रहा है। तो इसीलिए ये लाइन कवि ने लिखा हुआ है। When evening changes into night, जब इवनिंग शाम की वक्त से रात की वक्त हो जाती है धीरे धीरे करके, तब क्या होता है, एंड वेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, जब मून चांद जब रात की आकाश में आ जाता है तब उसको भी हम देख पाते हैं। एंड उसके साथ साथ दे हम ड्रम होता है,
ड्रॉजी लुलावी सॉन्ग, ड्रॉजी का मतलब हमें पता है स्लीपी, बहुत लेजी वाला, लुलावी मतलब सॉन्ग जो बच्चों को सुलाने वाला गाना होता है। तो यहाँ पे कवि थोड़ा सा मतलब भावुक हो रहे हैं और वो भावना में बहते हुए वो लिख रहा है कि रात के टाइम में भी जो पेड़ पौधे हैं शायद गाना गाते होंगे, ऐसे गुनगुनाते होंगे चांद की रोशनी में, जिससे बच्चे सो जाते होंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ माहौल है जो कवि बनाना चाह रहे हैं कविता के थ्रू, हमें समझाना चाह रहे हैं। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। तो कवि को इसीलिए लगता है कि ट्री होता है सबसे काइंडेस्ट पर्सन। तो ये जो कविता है इसका मीनिंग बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ते हुए। तुम लोग को सुन के कैसा लगा डेफिनेटली शेयर करना, बताना, और अपने फ्रेंड फैमिली सभी के साथ ये कविता का जो वीडियो है अच्छा लगा है तो उसको शेयर करना, क्योंकि वो लोग भी इसको सुन पाए, जान पाए। और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको एक बार दबा देना। उसके बाजू में रहता है बेल आइकन, उसमें भी एक बार प्रेस कर देना। एक बार ही प्रेस करना होता है, तो क्या होगा जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी, यूजफुल वीडियो डालूंगी, तब तुरंत तुम लोगों तक पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो बाय, मिलते हो और एक नए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।